अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आज का हमारा टॉपिक ये है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आप ये वीडियो देखिए, आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैक्रोस्कोपिक उसे बोलते हैं जिसको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं बाहर से कि इसमें कौन क्या रिएक्शन हो रहा है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही है, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों है ना इक्वल हो, तो उसे है ना हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होती है। क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज सिस्टम वो है जहाँ ना रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट से बाहर आ सकती, ना ही बाहर आ सकती है, ना ही बाहर जा सकती है। जो क्लोज सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहा है वही चलेगा, ना क्लोज सिस्टम में कोई चीज़ बाहर से अंदर आ सकती है और ना ही बाहर से अंदर आ सकती है और ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मुस्तकिल तौर पर कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट तो उसे हम कहते हैं, वो कांस्टेंट रहती है ना, उसमें कोई चेंज होता, वो जो रिएक्शन चल रहा है वही चलता है। उसमें वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, उसमें अपनी वैल्यू। और डायनामिक इक्विलिब्रियम जैसे मैंने अभी आपको बताया, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हों तो उसमें कोई चेंज ना हो, उसमें कोई चेंज ना आए तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं उसे। रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन से वो कर सकते हैं? पहला है, डिस्टर्ब कौन कर सकता है? डिस्टर्ब कौन कर सकता है? प्रेशर, कंसंट्रेशन और थर्ड है टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये तीन चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, अब डिस्टर्ब करने के बाद ये थोड़ी देर अपनी स्टेट को चेंज करेगा, फिर उसके बाद दोबारा अपनी उसी स्टेट को इस्टेब्लिश कर लेगा और आगे रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है उसकी रिएक्शन। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक में और ना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में डिफरेंट क्या है? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? मैक्रोस्कोपिक हम उसे कहते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सही है। और माइक्रोस्कोपिक उसे कहते हैं जो मैक्रोस्कोपिक हम उसे कहते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पर
लेवल पर होता है और उसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन करते हैं। रिवर्स रिएक्शन होता है उसमें। मैक्रोस्कोपिक उसे कहते हैं जो मॉलिक्यूल लेवल पर मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पर होते हैं, इसे हम कहते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों का, मैक्रोस्कोपिक का और माइक्रोस्कोपिक का। इन दोनों के डिफरेंट हैं।